हेलो माय फ्यूचर टॉपर्स, वेलकम टू फिजिक्स वेव, जहां हर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ फ्लो करता है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मीटर ब्रिज की, जो करंट इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। लेकिन एक क्विक रिमाइंडर, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मिस ना हो। ओके, तो हम रीड करते हैं क्वेश्चन को। क्या दे रखा है हमको? A resistance wire connected in the left gap of a meter bridge, it balances a 10 ohm resistance in the right gap at a point which divides the bridge wire in the ratio 3:2. If the length of the resistance wire is 1.5 meter, then the length of 1 ohm of the resistance wire is 1 ohm की resistance की length कितनी होगी वो निकालने जा रहे हैं। अब ये क्वेश्चन तो हमने पढ़ा, लेकिन सबसे पहले क्या करता है, लेट अस ड्रॉ द सर्किट विच इज रिक्वायर्ड फॉर यू। जब आप सर्किट ड्रॉ करोगे तो क्वेश्चन अपने आप ही समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हम ड्रॉ करते हैं सर्किट, और ये हम ड्रॉ कर रहे हैं। ये हमारा रेजिस्टेंस हो गया और ये हमने 10 ओम लिया। अब इसको लेबलिंग कर देंगे। अभी यहाँ से हमने अपनी ईएमएफ लगाई, ये हमारा की हो जाता है, और ये हमारा वायर है। सपोज ए भी हमारा वायर है, और ये पॉइंट हम ले रहे हैं जो गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट करेगा, और गैल्वेनोमीटर हमारा क्या करेगा, जॉकी के साथ में। ठीक है, तो अब हम फटाफट क्या करते हैं, जो वैल्यूज हमको दे रखी है हम उसको पढ़ लेते हैं। तो रेजिस्टेंस वायर कनेक्टेड इन द लेफ्ट गैप, तो हम मान के चलते हैं ये जो रेजिस्टेंस हमारा लगा हुआ है यहाँ पर लेफ्ट गैप में, वो आर ओम है। इट बैलेंसेज अ 10 ओम रेजिस्टेंस इन द राइट गैप, तो यहाँ पर जो 10 ओम का एक रेजिस्टेंस है उसको बैलेंस कर रहा है। जब ये बैलेंस करेगा तो कैसे डिवाइड करेगा, रेशियो में 3:2। ठीक है, अब यहाँ पर जब ये इस इंफॉर्मेशन को हम यूज कर लेते हैं मैथमेटिकली, है ना, हमें मालूम है कि मीटर ब्रिज वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ व्हीट स्टोन ब्रिज। व्हीट स्टोन ब्रिज पे काम करता है, तो वो P बाई क्यू इज R बाई S, यही होता है। P बाई क्यू इज R बाई S, ये हम बोलते हैं। और रेजिस्टेंसेस आपस में, रेजिस्टेंस जो होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, लेंथ के। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं R/10, अगर मैं इस रेजिस्टेंस को इसके प्रोपोर्शनल ले रही हूँ, तो ये मान के चलो, सपोज ये हमारी लेंथ हो जाती है L1 और ये लेंथ हो जाती है हमारी L2। L1 हमें कितनी दे रखी हुई है, L1 इज गिवन एज 1.5 मीटर दे रखा है हमको। इस क्वेश्चन में ना रेजिस्टेंस की लेंथ दे रखी हुई है हमको, जो वायर है उसकी लेंथ दे रखी है 1.5 मीटर। R/10 इज L1/L2, तो ये कितना है हमको, 3/2। दिस वैल्यू इज गिवन। ओके, अब ये यहाँ से ध्यान रखेंगे हम, जब ये R/10 को 3/2 रख रहे हैं तो R की वैल्यू कितनी आ गई, दिस इज 15 ओम। R हमारी 15 ओम आ गई। हमें मालूम है सिंस R इज प्रोपोर्शनल टू L, तो R अगर L के प्रोपोर्शनल है तो R2/R1 इज L2/L1, ये लिख सकते हैं हम। तो यहाँ से हमारा L2 कितना हो गया, L2 इज R2/R1 इंटू L1, ये हो गया हमारे पास। अब R2 कितना है हमारे को, R2 कितना दे रखा है, दिस इज गिवन एज 1 ओम। क्वेश्चन में 1 ओम है, और जो R1 निकाला है, ये जो हमने निकाली है R की वैल्यू, ये R1 हो गई। तो हमारे को ये लिख सकते हैं, दिस इज 1 ओम, this is 15, and what is the length which is given to us, this is 1.5। जो 15 ओम वाला बैलेंस कर रहा है, जो वायर की लेंथ है हमारे पास उसकी है 1.5, राइट। तो उसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आया हमारे को, ये आता है हमारे पास 0.1 मीटर। 0.1 मीटर, सो विच इज द करेक्ट आंसर। यहाँ से अगर हम देखते हैं, ये 1.5 10⁻², नहीं, 1 × 10⁻², ये भी नहीं है, और 1 × 10⁻1 मीटर, दिस इज द करेक्ट आंसर। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो गया, करेक्ट ऑप्शन है हमारा थर्ड। I hope the concept is clear, and if you really like the concept, understood the concept and like the video, don't forget to subscribe the channel.